हम अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को संबोधित करेंगे गुरु नानक की इस वाणी से। ए शरीरा मेरेया, इस जग में आए के क्या तुत कर्म कमाया, क्या तुत कर्म कमाया। ए शरीरा तातू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। कहे नानक ए शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। देखिए, इसमें शब्द में एक पंक्ति आई है। वो पंक्ति कह रही है कि अपने शरीर को संबोधित कर रही है कि हे मेरे शरीर, तू इस संसार में आया तो तू क्या कर्म कर रहा है, क्या तेरी सोच बन रही है ना। पहले सोच बनती है, फिर कर्म में परिवर्तित होती है। तो गुरु कह रहे हैं कि तुम्हारा जो काम था इस संसार में, इस शरीर के माध्यम से, वो था संसार के सब कार विहार करते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए ईश्वर की याद हमारे भीतर बनी रहे, है ना। जैसे मान लो आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, या वो विदेश में है और आप प्यार करते हैं, किसी दूसरे शहर में आपसे दूर है, तो ये बताओ कि बात बात पे आपको उसकी याद आती है ना। कुछ अच्छा घर पे बना, कोई अच्छा डेट आ गई, त्योहार आ गया, कोई आपने ऐसा कपड़ा देख लिया, करे ये तो उसको कलर बहुत अच्छा लगता है, ये उसके लिए भी ले ले। क्या है ये भीतर प्रेम बसा हुआ है अपने बेटे के प्रति, या बेटी के प्रति, या पिता के प्रति, माँ के प्रति, जिससे भी। सो द गुरु इज सेइंग कि तुम जिनसे प्रेम करते हो उनको हमेशा अपने हृदय में बसा करके रखते हो, और अगर ईश्वर की वहाँ बसाहट नहीं है भीतर, तो इसका मतलब तुम्हें उससे प्रेम है ही नहीं। और संसार में बीमारी का जो मुख्य कारण है शरीर की, मन की, जो मैंने पाया है ना। देखिए, मैं इस सेशन में ये कतई नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, या मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है, या मेरा माइंड बिल्कुल परफेक्ट है, वो तो संभव ही नहीं है। पर ये सब्जेक्ट क्यों चुना हमने? क्योंकि टुडे वी वांट टू एड्रेस डायरेक्टली टू आवर बॉडी एंड माइंड। ये सब्जेक्ट आपने कहीं ना सुन पाएंगे, ना आपने इसका टाइटल भी पढ़ के। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि क्या बीमारी को कौन एंजॉय करता है, क्या आप बात करो। गुरु ये कह रहे हैं कि भाई, तुम अपने सब कर्म कर रहे हो इस संसार में, पर जो तुम्हारा मूल काम था, एक निर्मल कर्म भी था, शुद्ध कर्म, कि जिसने मुझे निर्मित किया, उसकी याद मेरे भीतर बनी रहे। मैं खाना खाने बैठा हूँ तो मुझे ये याद आए भीतर कि इतने अच्छे आइटम बने हैं, या ये भाई साहब पेड़े लाए हैं, मैं उठा रहा हूँ एक पेड़ा, तो क्या मुझे याद आई कि मेरे कर्ता ने
खाया तो मैं बुलाऊं, उसका आह्वान करूं कि आओ यार तुम भी ये भोजन मेरे साथ लो। अंदर की भावना बदल जाएगी, वो भोजन पचेगा पूरा। इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ एसिडिटी। एंड हर बीमारी शरीर की हमारी किसी न किसी भावना से, इमोशन से जुड़ी हुई है। जब हम ये जानते हैं तो अपनी भावनाओं पे, अपनी इमोशंस पे, अपनी सोच पे हम क्यों नहीं विचार करते बैठ के। शरीर है तो बीमार भी होगा। सब मानते कि हाँ सब बीमार भी होगा। गुरु नानक जब छोटे थे ना तो बड़े उदास, निराश, अजीब से रहते थे, अजीब सा व्यवहार करते थे घर में। छोटी उम्र थी तो पिता और माँ सोचते थे इसको कोई बीमारी है। क्या सोचते थे? कोई बीमारी है। तो पिता ने एक बार सोचा कि इसको ऐसा करते हैं, तो उस टाइम तो वैद्य बोला जाता था, डॉक्टर तो बोला नहीं जाता था। वैसे ये डॉक्टर शब्द गलत है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ होना क्या चाहिए, हीलर, है ना। तो पिता हरदयाल ने, पिता कालू मेहता ने एक वैद्य को बुलाया कि इसको देखो, ये पड़ा रहता है, न इसको खाने पीने की सुध है, न इसको कहीं आना जाना, न इसको कोई शौक है, कुछ भी नहीं है। तो हमें बड़ा डर लगता है देख के। तो वैद्य क्या करते थे? नब्ज, उनके पास कोई स्टेथोस्कोप नहीं होता था। आपकी बाँह पकड़ते थे, नब्ज चेक करते थे कैसी चल। तो गुरु नानक कहते हैं वैद्य बुलाया वैदगी, पकड़ टंडोले बाँह। मीन्स द फिजिशियन वॉज कॉल्ड इन, ही टच माई आर्म एंड फेल्ट माई पल्स। उसने मेरी पल्स चेक की, फिजिशियन ने, डॉक्टर ने, हीलर ने, जो भी है, वैद्य ने, जो भी किया। पर वो कह रहे हैं दैट दैट फिजिशियन वाज फुलिश। बोला वैद्य ने जाननी कर कलेजे माँ। दैट फुलिश physician did not know that the pain was not in my body, it was in my mind. तो वैद्य को कहते हैं कि तुम मुझे ठीक नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास वो दवा है ही नहीं। बताओ मुझे क्या बीमारी है। मेरी पल्स देखी ना, बोले पल्स तो ठीक है, फिर बताओ ना क्या बीमारी है। वैद्य नहीं बता पाया। बोले तुम नहीं बता पाओगे। देखिए शरीर पर जो बीमारियां आती हैं ना, वो मन के थ्रू आती हैं, है ना। अभी मैं बैठ जाऊं किसी बात को लेकर के, मान लो मेरे साथ कोई ऐसी घटना हो गई जीवन में जो बड़ी मेरे लिए दर्दनाक या हैरानी वाली या परेशान करने वाली थी, तो मैं अगर उसको याद करूं तो मेरी मन की अवस्था बिगड़ने लगेगी। या आप अगर ज़्यादा ही मन में चिंताएं करते हैं, वरीज में रहते हैं, तो क्या होगा? एंजाइटी बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगा, शरीर पे असर आएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि गुरु नानक कहते हैं कि भाई जो बीमारी तुम मुझ में खोज रहे हो वो है ही नहीं इसमें। तुम वैद्य हो ना, फिजिशियन हो, तो बताओ। वो वैद्य बेचारा उनके पिता से कहता है कि माफ़ करें मुझे, इसको मैं ठीक नहीं कर सकता मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो व्हाट वाज दैट डिसीज और डिसऑर्डर और व्हाट वाज दैट? तो गुरु नानक उसको फिर एक्सप्लेन करके बताते हैं कि मुझे जो बीमारी लगी है वो पेन है सेपरेशन का। किसका? सेपरेशन। किससे मेरे को सेपरेशन का दर्द शुरू हो गया? मेरे बिलवेड से, मेरे कर्ता से, मेरे ईश्वर से, जिसने मुझे भेजा संसार में, पर मैं उसके बगैर जी नहीं पा रहा हूँ। अब मन खराब रह रहा है ना, मन उदास है, मन निराश है। ये वो निराशा नहीं है जो हम आम भाषा में यूज़ करते हैं। ये वो उदासी नहीं है कि जो हम आम भाषा में कि क्यों उदास बैठे। दिस उदासी, दिस निराशा इज नोन एज डिजायरलेसनेस। कि मेरे भीतर कोई इच्छा ही नहीं, मेरे एक ही इच्छा है कि जो मैं सेपरेट हुआ हूँ अपने प्रीतम से, वो मुझे दुख दे रही है। बच्चा पैदा होता है ना लेबर रूम में या ऑपरेशन रूम में, तो रोता है। तो अगर हम नानक से पूछते हैं ना, भाई ये बच्चा दुनिया में आते से रोता क्यों है? साइंस भले कुछ भी कहती है, बट ही सेज कि वो इसलिए रोता है कि वो माँ के गर्भ में एक मेडिटेटिव स्टेट में था, ईश्वर के ध्यान में था, और वो संसार में आता है तो उसका वो ध्यान भंग हो गया, वो सेपरेट हो गया। जैसे एक माँ से एक बच्चा बिछड़ जाए या बच्चा संसार से चला जाए तो माँ, पिता, भाई, बहन रोएंगे। That is pain of separation, which comes through our eyes or crying or weeping or through suffering. तो बच्चा इसलिए रोता है कि वो ईश्वर से सेपरेट हो गया, उस ध्यान की अवस्था से सेपरेट हो गया। गुरु नानक एक बार, ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वो बीमारियों की बात नहीं करूँगा इसमें कि कौन कौन सी होती है, या उससे मेरे को कोई लेना देना। मैं ये कहना चाहूँगा कि बीमारी या दुख या कष्ट में मेरा आनंद कैसे बना रहे। अब देखिए, आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, आपको पता है ये ट्रेन आना है इतनी बजे, आना है ना, थोड़ी बहुत लेट होगी किसी की बात से, आएगी तो सही। ये बॉडी भी एक स्टेशन, सब कुछ आएगा, सब कुछ जाएगा, एक्सेप्ट इट। इंसान किसी कष्ट में स्वयं से लड़ता है, ये क्यों हो गया, वाई मी, है ना, मेरे साथ ही क्यों हो गया। गुरु इज सेइंग, डोंट फाइट विथ योर ओन सेल्फ, डोंट वॉर विथ योर ओन सेल्फ, एक्सेप्ट इट विथ सेरेनिटी। कि भाई मैं एक समग्रता में हूँ, मैं एक होलनेस में हूँ, और इसमें सब कुछ आएगा। ये सोच बीमारी में आनंद पाने की पहली कड़ी है।
कि होगा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आई एम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे को एक ऐसी चीज़ मिली है, कुदरत का करिश्मा जिसके अंदर मैं निवास करता हूँ, वो डे बाय डे, मोमेंट बाय मोमेंट इरोड हो रही है। हो रही है कि नहीं? शरीर ढल रहा है ना रोज। हम सामने देखें, शी इज़ यंग एंड ही इज़ एजेड। ओल्ड मैन नहीं कहूँगा, मोर एजेड देन अस। तो गुरु नानक एक बार जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक वैद्य जो है, फिजिशियन की बहुत बड़ी दुकान है और बहुत मरीज बैठे हैं और उसने अपनी अलमारी में दवाइयाँ सजा रखी हैं, जैसे मेडिकल स्टोर पर सजी हुई होती है। या कई डॉक्टर अपना खुद का मेडिकल स्टोर अंदर ही। तो गुरु नानक सामने रुकते हैं और हंसने लगते हैं। तो वैद्य देखता है, फिजिशियन, के गुरु नानक आए हैं, भागा चला जाता है, प्रणाम करता है, कहता है आप हंस क्यों रहे हैं? वाई यू आर लाफिंग एट मी? तो गुरु नानक कहते हैं कि भाई मैं तुम पर ही नहीं हंस रहा, मैं तुम्हारे सारे क्रियाकलाप पे हंस रहा हूँ। बोले मतलब? कहने लगे देखो, तुम पर हंस रहा हूँ, इन मरीजों पर हंस रहा हूँ, इन दवाइयों पर हंस रहा हूँ, और तुम्हारा जो डायग्नोसिस है उस पर भी हंस रहा हूँ। तो वो कहने लगा कैसे? बोले तुम पर इसलिए हंसता हूँ कि तुम बीमारी क्या है और दवा क्या देते हो तुम्हें पता नहीं है। यू डोंट नो द टाइप ऑफ डिजीज और इलनेस और डिसऑर्डर, और तुम दवाई दे देते हो। मरीजों पर इसलिए हंस रहा हूँ कि मरीज जो तुम्हारे पास आए हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, डायग्नोसिस इसका है कि नहीं है। देखो आज कई बार अपन देखते हैं ना, किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो थोड़ा इलाज करता है, अगर ईमानदार है तो क्या कह देता है, भाई यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, यू गो टू कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट, इफ ही इज़ ऑनेस्ट, कह देते हैं ऐसा कई लोग। तो वैद्य कहता है कि चलो ठीक है, आप मेरे पर हंसे, मेरे मरीजों पर हंस रहे हो, मेरी चिकित्सा पद्धति पर क्यों हंस रहे हो? तो गुरु नानक कहते हैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि तेरी चिकित्सा पद्धति इस मरीज को आराम नहीं देगी। बोले दवाइयों पर? बोले ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये उस काम की नहीं है जो तू प्रिस्क्राइब करता है। बोले तो फिर मुझे बताओ कि कौन सी वो दवा है या कौन सा वो डायग्नोसिस है जो मैं किया करूं। तो गुरु नानक कहते हैं तुझे पता है सबसे बड़ी इंसान का दुख क्या है, बीमारी क्या है? कहते हैं नहीं। बोले देख, तुम शरीर को देख करके यहाँ दर्द है घुटने में या सिर में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तुम उसका तात्कालिक इलाज करते हो, दे देते हो। बट डू यू नो द रूट कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीज, कि वो कहाँ से जनरेट हुई, कहाँ से आई? मूल कारण उसका क्या है, ये जानने की कोई कोशिश करता है? तुमने जो पढ़ा,
तुमने दवा लिख दी। अब देखिए, पता नहीं ईश्वर ने मुझे क्या बनाया है, आई डोंट नो। दुनिया के इतने अनुभव दे दिए कि मैं ये सब चीज़ें जब मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा और फिर प्रिंट निकाल लिया, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये अनुभव भी हुआ है ना। ये जो दर्द की बात कर रहा हूँ मैं, बीमारी की बात कर रहा हूँ, मेरे को साहब शरीर में दर्द होता था बहुत, हाथ पैरों में, मसल्स में, पीठ पर, और मैं पड़ा रहता था। इतनी मोटी फाइल मेरी बन गई, कितने ही डॉक्टर दिखा दिए मैंने, बड़े से बड़े इंदौर के डॉक्टर, अहमदाबाद के डॉक्टर, बम्बई के डॉक्टर। अहमदाबाद में गया तो नहीं, फ़ोन पे कंसल्टेशन किया, रिपोर्ट्स भेजी, रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं। चाहे वो ऑल एब्डोमेन की सोनोग्राफी हो, ब्लड टेस्ट हो, कार्डियक टेस्ट हो, ब्रेन के हों, दर्द क्यों इस शरीर में पता ही नहीं लग रहा। At that time I was not aware about this शब्द। मैंने तब तक इस शब्द के विजडम को नहीं पाया था। मेरे एक स्वामी जी हैं, बेलोर मठ में रहते हैं। मैं परेशान हो गया 2.5-3 महीने। मैंने ये सोचने लगा कि मैं अब नहीं बचूँगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़ा है और उसको बाथरूम जाने के लिए भी 2 लोग पकड़ के ले जाते, ना भीतर कोई इच्छाएं हैं खाना खाने की, ना कोई तलब है कुछ करने की। वो स्वामी जी को फ़ोन किया, मैंने कहा स्वामी जी आई एम इन वेरी बैड कंडीशन। बोले क्या होता है बताओ। मैंने कहा ये होता है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। बोले मैं एक डॉक्टर है मेरी पहचान के इंदौर में, वो आपको अभी फ़ोन करेंगी, वो जैसा कहें वैसा आप करना। अब जो हम कह रहे थे ना कि जीवन में कोई होना चाहिए, शुरू में मैं कह रहा था ना, गुरु या एक टीचर या एक मास्टर, तो शायद वो ईश्वर ने मुझे बुद्धि दी कि टॉक टू योर मास्टर। मैंने बात की। अब वो मैडम का फ़ोन आया, बोले 5:30 बजे आप फला फला जगह पर एक डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ आ जाना, मैं वहीं मिलूँगी। मैंने कहा ठीक। मैं गया और बाहर बोर्ड पढ़ा मैंने, तो बोले मनोरोग चिकित्सक। मैं देख के चौंक गया। मैंने कहा मैं मनोरोग, मेरे को क्या मन का कौन सा रोग है? मैं कोई साइकी हो गया हूँ? मेरी साइकोलॉजी बिगड़ गई क्या है? मैंने फाइल डॉक्टर साहब के आगे रखी। तब तक उनको पूरा ब्रीफ उस लेडी डॉक्टर ने कर दिया था। ऐसी सी बात। ही गेव मी 1 टेबलेट, और जितनी मैं दवाइयाँ ले रहा था, दर्द की, ये वो, ताकत के कैप्सूल, ये बोले एक भी मत लेना। ये एक गोली 5 mg की सुबह नाश्ता करने के बाद ले लेना। मैंने मन में सोचा ये कोई डॉक्टर है? मैं 6-7 गोली 8 गोली रोज खा रहा हूँ, ये बंद करवा रहा है, ये ठीक करेगा मेरे को। मैं पता नहीं स्वामी जी ने कहाँ भेज दिया। ठीक है साहब, ये भी कर लेते। करा। सरप्राइजिंगली आफ्टर 3-4 days रिजल्ट्स स्टार्टेड कमिंग। मेरे हाथ पैरों के दर्द कम हो गए। 7-8 दिन बाद तो गायब।
मैं तो उठ के चलने फिरने दौड़ने लग गया, खुशी का ठिकाना न रहा। पर मैंने कहा व्हाट वाज द मैटर? व्हेन आई विजिटेड सेकंड टाइम दैट डॉक्टर फॉर फॉलो अप, he told me this thing, that it is the pain of separation. Pain of separation of not of God, but by my children, जिनको मैंने खो दिया था। तो मेरे भीतर मेरे मन की अवस्था एक वियोग में, एक विछोह में थी, उसके दुख में थी। और जब भीतर मन दुख में होता है, वो आत्मा पर इतना गहरा असर डालता है कि बॉडी माइंड सोल का बैलेंस बिगड़ता है। और जो आत्मा जब भीतर दुख होती देती है ना, दुखी होती है, मन दुखी होता है, तो शरीर पर रिएक्ट यहाँ अपना प्रभाव डालता। तो दैट वाज पेन ऑफ सेपरेशन। उन्होंने जो मुझे दवा दी, उससे मेरे माइंड की स्थिति बदली, मेरी सोच में परिवर्तन आया। मैं अवेकन होने लगा कि मैं किस स्टेट में जा रहा था। तो कारण क्या था? तो गुरु नानक की शब्द में कहते हैं, दुख विछोड़ा एक दुख दुख, कि द पेन ऑफ सेपरेशन is the biggest suffering in the world। और हमारे असल बीमारी का जो असल कारण है वो क्या है? कि हम सेपरेशन के पेन में हैं, हमारा भीतर पेन में है, पर हम उसको ध्यान नहीं रख रहे, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। हम अपने मूल को, अपने इनेट नेचर से परिचित नहीं है। ये हमारी असल बीमारी ये है, जिसे गुरु नानक उस वेद को समझा रहे। मतलब गुरु नानक इज सेइंग, तब तो साइंस नहीं थी ना, 600 साल पहले, ही इज सेइंग के द डिसीजेज स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड एंड माइंड इज द मूल कारण। सोच खराब है, भावनाएं बिगड़ गई हैं, शरीर को कष्ट आते हैं। अब देखो, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप परेशान हैं, कहीं जा रहे हैं, परेशान हैं, आपकी मदर ने बोला है या पत्नी ने बोला है, अरे ऐसा करो, परेशान क्यों, तो चलो जाओ, वो गुरुजी की तस्वीर लगी है या वो ईश्वर की मूर्ति है, जाओ दिया बत्ती जलाओ और प्रार्थना करो, फिर जाना। करते हो? हील होते हो कि नहीं? वो क्या है जो उस टाइम हील कर देता है, विश्वास पैदा कर देता है, आत्मविश्वास बढ़ा देता है? वो क्या है? दैट इज रिडक्शन ऑफ पेन ऑफ सेपरेशन। आपने किसको याद किया कि मेरा गुरु मेरे साथ है? दैट अननोन पावर इज विथ मी। आपको कॉन्फिडेंस पड़ा। बच्चों को बोलते हो ना परीक्षा दे, अब भगवान को मत्था टेक के जा, तेरे अच्छे मार्क्स आए। भगवान लिखने थोड़ी आ जाते हैं, बट योर कॉन्फिडेंस इज इंक्रीज्ड बाय दैट अननोन पावर। तो हम अच्छा करे आते हैं, हम हील होते हैं। बहुत कोई परेशान है, वो जाता है किसी के पास, किसी विजडम कीपर के पास में, या मंदिर जाता है, या गुरुद्वारे जाता है, वहाँ बैठकर उच्च ज्ञान की अवस्था में बातें सुनता है, तो वो हील होता है। हील क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसके भीतर की नेगेटिविटी से भी कोई और पावरफुल है जो अभी प्रवेश कर गया है। हम कहते हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव बंदा है, मैं जाता हूँ वहाँ बात करता हूँ। मेरी नेगेटिविटी से ये बंदा ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला है, इसके विचार पॉजिटिव हैं। व्हेन आई विल सिट विथ हिम,
उसकी पॉजिटिविटी मेरे इधर ट्रांसफ़र होगी, मैं सेटल हो जाएगा मेरा माइंड। होता है कि नहीं होता है? तो जो बीमारी में एंजॉय करने की बात है वो ये है कि मैं मूल कारण को जानूं। जैसे देखिए, अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जो लोग बहुत डरते रहते हैं ना, हर बात पे डर के जीते हैं, उनकी किडनियां खराब हो जाती हैं। मीन्स किस इमोशन का किस ऑर्गन पे असर आया? देखो, फियर का असर किस पर आया? किडनी पर। जो ज़्यादा चिंता करते हैं उनका असर कहाँ आता है? बीपी पर, हार्ट पर। साइंस हैज नाउ कन्फर्म्ड ऑल दिस थिंग्स, जो हमारे महापुरुषों ने हजारों साल पहले कह दी। पर हम अपने शरीर की भलाई के लिए अपने मन को नहीं संभालते, है ना। दोस्तों ने कह दिया कि ये खा लो यार, कुछ नहीं होता, आज तो 2 पैक ज़्यादा लगा ले भैया, कुछ नहीं होता, लगा लिया। मन की सुनी, मन वॉज सेइंग समथिंग टू यू, योर बॉडी वॉज ऑल्सो सेइंग समथिंग टू यू कि माई डियर ऑनर, डोंट गो ऑन दिस वे, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। पर फिर भी आप क्या करते हो गई एसिडिटी। अब ठीक है, डाइजीन पी ली या सुकराल पी ली या कोई टेबलेट ले ली, कैप्सूल ले लिया, ठीक है, दैट विल गिव यू इंस्टेंट रिलीफ। रिलीफ मिल गया तो आनंद कहाँ है? आनंद उस रिलीफ में क्षणिक है, पर अगर आपने ये सोचा हो कि इसका मूल कारण क्या था, रूट कॉज क्या था। भाई, पेड़ के पत्तों को रोग लगा है तो पेड़ों को धोने, पत्तों को धोने से कुछ नहीं होगा। अगर जड़ों में दीमक है और पत्ते सूख रहे हैं, सड़ रहे हैं, तो वेयर इज द काज? द काज इन द रूट्स। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है? हमें अपने ही रूट्स का नहीं पता है। तो गुरु नानक उस वेद को यही कह रहे हैं कि भाई देख, रूट कॉज पे जाओ, इफ यू आर ए ट्रू फिजिशियन। मैंने ऐसा क्यों कहा था कि थाली सामने आती है तो ईश्वर को कहते ना, याद करो, पहले उसका धन्यवाद दो, उसको बुलाओ भी कि भाई आजा तू भी थोड़ा सा चख ले। ये इसलिए क्योंकि ये भीतर के भाव को चेंज करता है। मुझे याद है पहले जब हम छोटे होते थे, हमारे घरों में खाना बनता था ना, बड़े परिवार होते थे, तो रसोई के अंदर चप्पल भी नहीं जाती थी। घर में तो छोड़ो, है ना, कई लोगों के घरों में नहीं जाती, आजकल तो रसोई में भी चली गई। मैं देखता था जो महिलाएं खाना बनाती थी, सिर ढका दुपट्टे से, मुंह से क्या निकल रहा है? कोई भी अच्छी बाणी का पाठ निकल रहा है। बाणी तो सारी अच्छी होती, क्यों? क्योंकि भाव वैसा पैदा किया जाए। अब कई लोग कहते हैं ना, अरे आपके, मेरे से कहते, अरे आपके गुरुद्वारे में क्या स्वादिष्ट लंगर होता है। मैं कहता हूँ भाई, दाल रोटी ही तो है। बोले नहीं, पर इतना स्वाद होता है। दिस इज द पॉइंट। कभी कोई मुझे कह दे कि मैं गुरुद्वारे का लंगर खा के बीमार हुआ हूँ, बता दे कोई मुझे, आई नेवर हर्ड इट। भाव है उसमें कि मैं ईश्वर के लिए बना रहा हूँ, मैं ईश्वर के बंदों के लिए बना रहा हूँ। और घर पे महिलाएं जब बनाती थी ना, वो कहती थी ये खाना मेरे गुरु ने भी खाना है। सारा खेल मन का और भाव का, भावना का है।
जिस दिन मैं ये समझ लूँगा ना कि मेरी भावनाएं कैसी हैं, किस स्रोत से निकली हैं, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ माई इमोशंस, वो सोर्स मेरे लिए गलत काम कर रहा है या सही कर रहा है। तो जब भी मैं शारीरिक रूप से अगर बीमार होता हूँ तो मेरी शांति, मेरी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं हो। मैं बड़ा एक कामफुल स्टेट में अपना ट्रीटमेंट करवा पाऊँगा, परेशान नहीं होऊंगा। क्योंकि देखो, शरीर संकेत देता है ना। अगर आज मेरा सिर दुख रहा है, दैट इज ए सिग्नल कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैंने ही गड़बड़ की, नहीं तो बेचारा क्यों दुखेगा। अब अपन गड़बड़ करते हैं तो बॉडी क्या करती है, स्ट्राइक पे बैठ जाती है, हड़ताल कर देती है, कोई ना कोई ऑर्गन हड़ताल कर देता है ना। तो सिर दर्द होने लगा, या पेट में दर्द होने लगा, या पैरों में दर्द होने लगा। पैरों में दर्द हो रहा है, आपने बोला किसी को, चल मेरे पैर दबा, बहुत दुख रहे हैं, वो दबा रहा है। बट वेयर शुड बी योर थॉट प्रोसेस। आपकी थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रूट कॉज। क्या मेरे मन में ऐसी कौन सी आज भावना पैदा हुई, ऐसी कौन सी नेगेटिविटी आई जिसके कारण माय बॉडी इज पेनिंग एंड गिविंग मी सिग्नल दैट टुडे योर थॉट प्रोसेस और योर एनी एक्शन वाज नॉट गुड। गुरु नानक कहते हैं कि तुम दुनिया में हर चीज़ की वैल्यू करते हो। ये आपका मोबाइल पड़ा है, अभी मैं कहता हूँ मैं इसको उठा के फेंक देता हूँ, आप एकदम से क्या करोगे? अरे नहीं साहब, 1.5 लाख का मोबाइल है मेरा, क्या कर रहे? यू आर वैल्यूइंग इट। हर वस्तु की, जितनी आपके घर में नॉन लिविंग थिंग्स हैं, आपने खरीदी हैं, मेहनत से कमा के खरीदी हैं, आप वैल्यू करते हो ना। तो नानक कह रहे हैं, चंदन का फल चंदन वास, मानस का फल कट में सास। यू डोंट नो योर प्रेशियसनेस। कौन सी प्रेशियसनेस आप नहीं जानते अपनी? अपने शरीर की, अपने माइंड की, अपने सोल की, इस लाइफ की, कि ये कितना अमूल्यवान है, अनमोल है। तुम्हारे लिए चीज़ें तो मूल्यवान है, अनमोल है, और आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका मन, डू यू कंसीडर इट एज ए प्रेशियस थिंग? होश ही नहीं है हमें। अब क्योंकि हम दौड़ में हैं, है ना, दौड़ में कहीं शांति नहीं है मुझे। आई एम नॉट अवेयर अबाउट माई माइंड, माई बॉडी। पैर में कांटा चुभ जाए, उसको निकालते हैं, गड़े रहने देते हो? क्यों निकालते हो? लगे रहने दो ना। क्यों निकालते हो भाई? दर्द देता है। दर्द हो रहा है। ऐसे ही मन में कांटे चुभते हैं, उनको क्यों बने रहने देते हो? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ थॉर्न्स इन अवर माइंड आल्सो। निकालो ना उनको, यू विल गेट हील्ड। शरीर की वैल्यू क्या है? अब देखो, उन्होंने चंदन का उदाहरण दिया कि चंदन की वैल्यू क्यों करते हो आप? नानक ने चंदन लकड़ी का उदाहरण दिया। क्यों वैल्यू करते हो? अरे यार, बड़ी खुशबू है इसमें, उसकी वैल्यू महंगी बिकती है ना। चंदन, सैंडलवुड, व्हाई इट इज सो कॉस्टली? बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस, है ना, कि बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी खूबसूरत है। तो नानक इज सेइंग, व्हाई डोंट यू वैल्यू योर बॉडी, योर सोल, योर माइंड इन सिमिलर वे? सोच के तो देखो कि ये जो श्वास है भीतर, मानस का फल घट में सास, कि तुम्हारी जो प्रेशियसनेस है इस बॉडी की, इस माइंड की, उस एक तत्व के कारण है, वो है श्वास।
अगर वो निकल जाए तो शरीर की कोई वैल्यू रही? नो वैल्यू। चंदन की लकड़ी में से खुशबू निकाल दो तो आप उठा के फेंक दोगे, ये बाहर फेंक दो, चूल्हे में जलाने के काम में ले लो, बेकार है। द प्रेशियसनेस और द वैल्यू of that sandalwood is due to its fragrance. Similarly, the preciousness of our body is due to the breath. उस श्वास की कदर नहीं करते हम, उसको याद नहीं करते। क्या वो श्वास के थ्रू जो भीतर जाना चाहिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मेरे शरीर के कण कण में जा रही है? We don't have time to sit and do meditate on it. गुरु नानक एक पक्षी का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं अपने मन को संबोधित करते हुए कि काहे रे मंचित वह उदम जा आहर हर जीव परया, कि हे मेरे माइंड, तू ये जो दिन रात की दौड़ में लगा हुआ है ना, इतना मत दौड़ भाई, थोड़ा दौड़। रिजेक्ट के लिए ही दौड़ रहा है ना, थोड़ा दौड़, ज़्यादा मत दौड़। क्योंकि रिजेक्ट तो तू संसार में जिसने तुझे भेजा है वो देगा ही देगा, पेट तो भर ही देगा। सैल पत्थर में जंतु पाए ताका रिजेक्ट आप एक करता रहे। पत्थरों में, गहरे पानी में, हवा में, हमारी श्वास में कई कई जीव जंतु हमारे भीतर भी हैं, बैक्टीरिया और तरह तरह के हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनको भोजन कौन देता है, रिजेक्ट कौन देता है? जिसने पैदा किया। तो तू क्यों भटक रहा है? कर्म कर, पर इतना मत पीछे दौड़ कि तेरे माइंड की कंडीशनिंग, तेरी बॉडी की जो हेल्थ है वो खराब हो जाए। ये बातें आपने सुनी हुई है, पर ये बताओ कि कितना फॉलो करते हो आप लोग अपनी लाइफ में? क्यों नहीं करते? तो फिर मत आया करो यहाँ। बताओ। वो कह रहे हैं कंचन काया निर्मल हंस, जिसमें नाम निरंजन अंश। देखो आगे वो कहते हैं उसी शब्द में कि एक पक्षी होता है फ्लेमिंगो, नाम सुना? वो क्या करता है, अक्टूबर नवंबर के दिनों में ना अंडे देता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। पर चूँकि ठंडे प्रदेशों में होता है तो वहाँ ठंड बढ़ती है, तो वो पक्षी फ्लेमिंगो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो मैदानी इलाकों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कोई अपने बच्चों को छोड़ के जाएगा क्या? बट दैट पर्टिकुलर वर्ड लिव देयर स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे जिनको अभी खाना चुगना नहीं आया, छोड़ के चला गया। गुरु नानक कह रहे हैं उड़े उड़ावे से कोसा तिस पाछे बछरे छरिया, तिन कौन खलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करे। कि तुम ये मन में सोच के देखो कि माँ तो चली गई, उन बच्चों को कौन खिला रहा है? अब ऐसा नहीं है कि भगवान वहाँ आ गए और वो उनके मुंह में डाल रहे हैं, नो, पर ही इज क्वेश्चनिंग कि उनको कौन खिला रहा है। तो देखो इसमें हीलिंग का एक ज़बरदस्त फार्मूला है, बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। वो माँ क्या करती है, जब भी दाना चुगती है मीलों दूर, अपने बच्चों का ध्यान करती है कि मैं ये दाना चुग रही हूँ, मेरे बच्चों का भी पेट भर रहा है, वो भी चुग रहे हैं। शी इज़ इमेजिनिंग इन प्योर स्टेट ऑफ माइंड,
in meditative state of mind. This is true. ये सत्य है, ये ऐसा होता है. अब मीलों दूर बैठी एक माँ जब दाना चुग रही है तो अपने बच्चों के ख्याल में चुग रही है कि मेरे बच्चों का पेट भी भर रहा है. एंड रियली इट हैपन्स. इतनी इस बॉडी और माइंड में पावर है. तो ये क्या फार्मूला दे रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई बीमार है, आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, आप दूसरे शहर में हो, आपका कोई अपना बीमार है, गो इन डीप मेडिटेटिव स्टेट एंड ऑफर हेल्थ फॉर हिम और हर. अपने मेडिटेटिव स्टेट में जा कर के अगले के लिए हीलिंग की प्रार्थना करो कि वो ठीक हो रहा है, उसके दर्द कम हो रहे हैं, ही इज़ कमिंग, ही इज़ रिटर्निंग बैक टू हिज और हर हेल्दी स्टेट. इट विल वर्क. समझ रहे? हम अगर किसी का साथ नहीं दे पा रहे हैं, हम दूर हैं, अपने काम में व्यस्त है, तो 10 मिनट 5 मिनट का समय निकाला, बैठ गए और उसको हीलिंग भेजना शुरू कर दी. What is the meditative state in this sense? मेडिटेटिव स्टेट मीन्स जो आप काम कर रहे हैं सबसे थोड़ा सा दूर होकर के, सिटिंग इन कामफुल पोजीशन and totally focusing on that diseased body, जो शरीर बीमार है उस पर हम फोकस करते हुए वेलनेस की जो वेव्स हैं, जो हमारे अंदर फीलिंग है गुड हेल्थ की, वो उसको ट्रांसफ़र करें. ये जो चीज़ें हैं असंभव नहीं है. हमें असंभव इसलिए लगता है क्योंकि हम कभी इनको प्रैक्टिस में नहीं लाते. हम पहले स्वयं के लिए करें, है ना. कोई ना कोई रोग तो मुझे भी है, तो मैं क्या करूं? मैं सेल्फ हीलिंग करूं. My body has tremendous power. मैं अपने शरीर को सकारात्मकता की, पॉजिटिविटी की वो एनर्जी दूं कि हाँ मेरा शरीर स्वस्थ है. आई एम बिकमिंग हेल्दी अगेन, आई एम हीलिंग माई सेल्फ. दैट प्योर एनर्जी एंटरिंग इन माई माइंड. देखो जब शरीर को साथ दोगे ना तो अपने आप हील करने लग जाता है. हम उसका साथ नहीं देते. आप गए डॉक्टर के पास, आपने बोला साहब ये बुखार है, सर्दी जुकाम है, ये वायरल हुआ होगा, ये दवाई ले लेना. आपने बोला साहब मैं काम पे जाऊं कि नहीं जाऊं? अरे नहीं जाओ ना, आप घर क्यों बैठोगे, दवाई लो, जाओ घूमो फिरो. शरीर को साथ नहीं दे रहे हो. बॉडी इज डिमांडिंग रेस्ट के थोड़ा भैया. बुखार हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, वायरल हो जाए तो दुखी क्यों होते हो? उस इलनेस को एंजॉय करो ना. बोले यार आज टाइम मिला है. चलो आज अखबार पूरी पढ़ता हूँ, आज टाइम मिला. आज ये किताब पढ़ता हूँ, आज वो सीरियल देख लेता हूँ. ये तो टाइम ही नहीं मिला. एक मेरे मित्र हैं, कोरोना हो गया था उनको, तो मैंने फ़ोन लगाया. डॉक्टर हैं, बहुत बड़े इंदौर के सर्जन. मैंने कहा साहब क्या हाल है? मैंने कहा क्वारंटीन में आपने 15 दिन अकेले कैसे बिताए कमरे में? बोलो मैंने पिछले 15 साल की सारी पिक्चरें देख. टाइम मिला. दिस इज वन काइंड ऑफ ऑन वर्ल्डली लेवल, वन काइंड ऑफ एंजॉइंग इलनेस.
मेरा ध्यान शरीर की बीमारी पर न होना इज सपोर्टिंग टू द बॉडी। मैं फिल्में देख रहा हूँ, बॉडी को क्या हो गया, कोई थॉट तो मिल नहीं रही बीमारी की, तो वो स्वयं भी हीलिंग शुरू कर देते। इसीलिए वो आजकल आप अस्पतालों में कमरे लेते हो ना, तो वहाँ पे वो टीवी और वो सब लगा देते हैं कि आप बीमारी के बारे में ना सोचो। रीज़न ये है उसका, आपका ध्यान। पर गुरु नानक कहते हैं कि ये सांसारिक कर्म तो जो है ठीक है, तेने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किए, पर अगर अपने तू मूल की तरफ बीमारी में लौटेगा, अपने रूट की तरफ लौटेगा, अपने क्रिएटर की तरफ लौटेगा, तू बहुत जल्दी हील होगा। एक पंक्ति आती है गुरबाणी में कि सूखे हरे किए खिन माए। सूखे मीन्स सूखे हुए, ड्राइड। ये पेड़ पौधा है, ये सूख गया है। हरे किए खिन माए मीन्स एकदम से खिन, इन ए मोमेंट ये वापस हरा हो गया। हरा हो गया तो क्या हो गया, जिंदा हो गया ना, जीवित है। और सूख रहा था पहले, डेथ की तरफ बढ़ रहा था। अमृत दृष्ट संच जीवाय। कैसे हुआ ये? आपने इसको पानी दिया, खुली हवा में रखा। आवर बॉडी नीड्स सेम नेक्टर, सेम अमृत ऑफ माइंड टू रिजनरेट आवर बॉडी अगेन। वो कैसे होगा? When we move towards the biggest doctor of the world, the creator, the biggest physician of the world, the creator, कि जब मैं बीमारी की अवस्था में हूँ तो मुझे ये कहना आए कि हे ईश्वर, उसकी याद न जाए भीतर से, मैं कह पाऊँ कि ईश्वर सुख भी तेने ही दिए थे और ये भी तेरा ही है। This pain, this illness, this suffering is also belongs to you. हालांकि ईश्वर दुख नहीं देते। दुख हम अपनी सोच और अपने कर्म के माध्यम से पाते हैं, बट हम उसका भी सरेंडर कर दें कि इट्स ऑल योर्स, तो क्या होगा? हीलिंग विल स्टार्ट। मीन्स आपकी भावनाएं भीतर की बदलना है बस। अस्पताल वालों ने तो क्या किया, आपको कपिल शर्मा शो लगा दिया, आप उसमें मजे ले रहे हो। भावनाएं बदलने के लिए वो यही कर सकते थे। बट इफ यू आर ओनर ऑफ विजडम, यू कैन मूव योर माइंड टूवर्ड्स द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द माइंड ऑफ गुरु और क्रिएटर। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पैर में दर्द नहीं है? ये तो नानक तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है। मैं इतना सरेंडर कर सकता हूँ? वो कहते हैं जो जो दिस्से सो सो रोगी। इस संसार में मैं जिसको भी देखता हूँ सारे ही रोगी हैं। कोई अहंकार के कारण रोगी है, कोई काम वासना के कारण रोगी है, कोई क्रोध के कारण रोगी है, कोई मोह के कारण रोगी है, कोई लोभ के कारण रोगी हो गया। आपने लोभ में आके किसी का खा लिया, दबा लिया, होता है ना दुनिया में। बताओ आप पर किस तरह की वाइब्स आएंगी सामने की तरफ से? टेल मी फ्रैंकली। नेगेटिव वाइब्स आएंगी। दिन रात वो आपको एब्यूज कर रहा है, गाली दे रहा है ना, कोसते रहे। सो व्हाट यू आर गेटिंग द डिसीजेस, द डिसऑर्डर्स ड्यू टू वन, एक गलत थॉट प्रोसेस या एक्ट। मछली ऐसे ही पानी में मरती है, लोभ के कारण मुंह खोलती है, हर चीज मुंह में डालना है ना।
तो टेस्ट सेंस क्या करता है उसका, उसको किल कर देता है, जाल में पकड़ में आ जाती है उसमें, वो जो कांटा लगाते हैं। दैट्स वाई ही इज सेइंग टू एंजॉय योर इलनेस, गो बैक टू योर इनेट नेचर, कि मेरा स्वभाव तो आनंद का है। मेरे शरीर में जो हो रहा है ना, इसको तो ये शरीर खुद ही संभाले। ही इज़ द बिगेस्ट फिजिशियन, जो अपने आप को हील कर सकता है। तो हमारी डिसीजेस कौन सी हुई, उनका असर बॉडी पे बाद में आता है। डिसीजेस कौन सी हुई, हमारा अपना ईगो, हमारी अपनी डिज़ायर्स, हमारे अपना विज़न, हमारा अपना हीयरिंग, हमारा अपना टेस्ट और स्मेल लेने की जो प्रवृत्तियाँ अनलिमिटेड वे में हम पर काम करती हैं। तो क्या क्या सीखा अभी तक हमने ये जाना कि मुझे वैल्यू किस चीज़ की करना है लाइफ में। मैं नॉन लिविंग थिंग्स की तो करता ही हूँ, मेरी घड़ी, मेरा सोफ़ा, मेरा ये, मेरा वो। अपनी श्वासों की वैल्यू करना ज़रूरी है, अपनी बॉडी की वैल्यू, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने माइंड की वैल्यू है। फिर मुझे माइंड के लिए, हेल्दी माइंड के लिए लगातार प्रयास करना है कि मेरे जो इमोशंस हैं भीतर वो नेगेटिव ना हो, वो बिगड़े बोल ना बात करें। तीसरी चीज, मुझे अपने रूट कॉज पर जरूर जाना है कि मेरा रूट कॉज क्या है, इस पर्टिकुलर डिसीज का या इस पर्टिकुलर सफरिंग। क्यों मैं दुखी हूँ, क्या कोई मुझे सेपरेशन का दर्द है। तो जब मैंने उस डॉक्टर से पूछा था ना कि डॉक्टर साहब आपने दवाई काहे की दी, तो मैं बताना भूल गया बीच में। तो वो कहता है आपकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव स्टेट में जा चुकी थी और आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप बहुत ही एक कहते हैं ना कि बड़े भाग्य वाले हैं। मुझे कहता है कि इतनी भारी नेगेटिव स्टेट ने आपके किसी ऑर्गन को अभी डैमेज नहीं किया, ईश्वर ने आपको बचा लिया। ये फिजिशियन के वर्ड। मैंने कहा दवाई थी किसकी, तो कहता है दैट वाज द मेडिसिन टू create and supply more positive hormones from your brain to your body। क्योंकि उस नेगेटिव स्टेट के कारण आपके ब्रेन ने वो वाले हार्मोन्स रिलीज करना कम कर दिए थे। तो हमने बढ़ाए आर्टिफिशियल वे में। अब आप ठीक फील कर रहे हो, मेरे पास तो रास्ता नहीं है क्योंकि मैं तो ये दवाई दे के मेरा काम खत्म। तो मैंने वहाँ मन में बैठे बैठे सोचा मेरे पास है। जब मुझे समझ आ गई है कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ माय सफरिंग, माइंड है ना मेरा, मुझे उसे ट्रांसफॉर्म करना। मुझे पेन ऑफ सेपरेशन में नहीं जलना है, नहीं बर्न होना है। तो वन थिंग कि हम, जरूरी नहीं है कि पेन ऑफ सेपरेशन आपको कोई, आपके जीवन से कोई चला गया तो ही होगा। लोगों की कार ठुक जाती है तो वो बीमार हो जाते हैं। लोगों का कुछ गुम हो गया, कुछ कांच का कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट घर में कुछ टूट गया, तो कितने कितने दिन दुखी रहते हैं। तो ऐसा मत करो, चीज़ों को समझो और
2-3 छोटी छोटी बातें और हैं, हम उस पर बात करके फिर इस चर्चा को विराम देंगे। तो जो फ्लेमिंगो की कहानी है, उससे आपने क्या सीखा? भाव संप्रेषित करने। जो आपने मेडिटेटिव स्टेट का पूछा था ना, देखो वो जो फ्लेमिंगो है वो क्या कर रहा है? माँ वो दाने चुग रही है, और ध्यान में कौन है? बच्चा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कोई माँ है खाना खा रही है, उसका बेटा बाहर रहता है, तेरे बेटे ने खाना खाया होगा कि नहीं? वो माँ का टोटली ध्यान, मेडिटेशन किस में है? फ्लेमिंगो का अपने बच्चों में। क्या है? ध्यान। ध्यान करता कौन है? माँ, फ्लेमिंगो। समझना इन 3 शब्दों को। ध्यान करता इज फ्लेमिंगो। व्हाट शी इज डूइंग? शी इज मेडिटेटिंग ऑन हर चिल्ड्रन। ध्यान कर रही है। और ध्येय क्या है? मेरे बच्चों का पेट भर जाए। समझ रहे? तो जब ध्येय पर हमारा पूरा फोकस हो जाता है 100%, तो हम ध्यान को भी भूल जाते हैं और ध्यानकर्ता को भी भूल जाते हैं। सामने रहता है ध्येय कि मेरे बच्चों का पेट भर रहा है, वो दाने चुग रहे हैं, हीलिंग होना शुरू हो जाती है। Means you are 100% focused on your ध्येय। ध्येय का अंग्रेजी शब्द नहीं मिलता। आधा ध ये य। सब ध्येय का अर्थ उद्देश्य होता है, लक्ष्य या उद्देश्य का है। नो, ये ध्येय ध्यान से पैदा होता है। कई लोग कहते हैं मेरा ध्येय है इतना पैसा कमाना, he is wrong or she is wrong. नो, ये ध्यान की प्रक्रिया का शब्द है, और ध्यान को तो हमने कह दिया मेडिटेटिव स्टेट। ध्येय मुझे नहीं मिला, आपको मिले तो बताओ। तो ध्यान करता और ध्यान जब ध्येय बन जाता है, तो ध्यान करता और ध्यान दोनों गायब हो जाते हैं। सिर्फ सामने ध्येय होता है, और चाहे आप कोसों दूर भी हो, वो ध्येय का जो मंतव्य है वो अवश्य पूरा होता है। इतनी पावर है इस माइंड में। बताओ, जिस माइंड में इतनी पावर है, जिस बॉडी में इतनी हीलिंग कैपेसिटी है, हम उसकी वैल्यू, उसकी प्रेशियसनेस या उस पर फोकस्ड होते हैं? नहीं होते। मैं भी बैठता हूँ अपने स्वयं के साथ, पर कभी कभी इतना भटक जाता हूँ, इतनी बातें याद आने लगती है इधर उधर की। मैं सोचता हूँ ये क्या हो रहा है। माइंड शैतान है, बहुत बदमाश है, और एक गंदा शब्द बोलूँ तो हरामी भी बहुत। किसी के बारे में भी सोचने बैठ जाता है। To enjoy the illness, go back to your कर्मास, कि मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं किया। सबसे बड़ी बात, अगर मैंने किया है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, ईश्वर से और अगले से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और स्वयं को भी माफ़ करता हूँ कि ये मेरे से गलत हुआ था, मैं माफ़ी। योर बॉडी विल कम इन पॉजिटिव स्टेट एंड इट विल स्टार्ट हीलिंग टू योरसेल्फ। पैरों को धन्यवाद देते हैं, हाथों को धन्यवाद देते हैं, ये बेचारे इतना काम करते हैं। दिल रात दिन धड़क रहा है कि नहीं? उसको कभी हाथ रख करके प्रेम दिया?
उसको कहा कि आई लव यू। एक भाई साहब का बाईपास हुआ, तुमने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा अरे आप घर आ गए हो कि हॉस्पिटल में हो? तो नहीं यार हॉस्पिटल में 212 नंबर में। मैंने कहा चलो मैं शाम को आता हूँ। तो देखते से ही खुश हो गए और हाथ पकड़ लिया मेरा, कहना अरे आप आ गए, अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने कहा कोई अच्छा बच्चा नहीं, आप मैं जो कहूँगा वो करो। बोले क्या करना है? मैंने कहा लेटे रहो, अपना हाथ इसको दोनों को प्यार से सहलाओ और अपने दिल पर रखो और उससे बात करो। टॉक टू योर हार्ट, दैट ऑर्गन, कि तुम मेरे जीवन का एक स्रोत हो, सोर्स हो, तुम इस जीवन को चला रहे हो। मैंने तुमको कष्ट दिए हैं, मेरे गलत एक्ट्स, मेरी गलत थॉट प्रोसेस या वरीज या जो भी ये कारण से आज तुम्हारे पर चाकू छुरियाँ चली, टाके लगे। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ जब तक संभव हो तुम्हारे लिए मेरा साथ मत छोड़ना। आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। उन्होंने मांगी, बोले यार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा हार्ट मेरे से बात कर रहा है कि चल छोड़ यार, मिट्टी डाल, अपन दोनों एक ही है। ये उनके शब्द थे। दिस इज द वे वी कैन फील द जॉय ऑलवेज इन एनी कंडीशन। पैर थक गए ना मेरे, बैठ गया ऐसे बिस्तर पे, पैरों को सहलाओ, अपने हाथों को रगड़ दो, सहलाओ, उनको प्यार दो। यार तुम थक गए, मेरी गलती है, मैंने बहुत चला दिया आज तुमसे काम ज़्यादा। यू लव योर रिलेटिव्स, यू लव योर लव्ड वंस, यू लव योर थिंग्स, बट यू डोंट लव योर सेल्फ, योर हैंड्स, योर माइंड, योर टंग, योर माउथ, योर ब्रेथ। कितनी चीज़ें हैं प्रेम के लिए, वो रोज जा रहे हैं, वो नहीं मिली, छोड़ के चली गई। अरे चली गई तो चली गई यार, हमेशा साथ तो नहीं रहने वाली थी। आखिरी में हम एक सुप्रीम फार्मूला, एक सुपर फार्मूला कह लो, जो गुरु तेग बहादुर गुरग्रंथ साहब में देते हैं। देखो मैं गुरबाणी का साधक हूँ, है ना, मुझे गीता और अन्य ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, तो मुझे जो मेरे गुरु ने, मेरे ईश्वर ने मुझे विजडम का जो सोर्स बनाया, जहाँ से दिया, मैं उसी की बात करता हूँ। एंड एवरीथिंग इज़ वन, राइट, सब जगह एक ही बात है। गुरु तेग बहादुर हमें कह रहे हैं कि हाउ यू कैन सेलिब्रेट पेन, सेलिब्रेट डेथ, सेलिब्रेट इलनेस। अब मैं कहूँ कि साहब आपका सिर दुख रहा है तो आप सेलिब्रेट करो इसको, डांस करोगे, नहीं कर पाओगे ना, तो फिर दर्द को, बीमारी को सेलिब्रेट कैसे करें? दिस इज एक्सपर्ट, बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला। पहले मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका आपको मीनिंग बताता हूँ कि देखो दुनिया में ऐसे ऐसे फार्मूले हमारे पास हैं जिनको हम जानते ही नहीं, हम जिनके बारे में सोचते ही नहीं। आज इंदौर में बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं, हजारों की भीड़ में लोग वहाँ बैठे हैं, ये भी सीख रहे हैं 70-80 साल की उम्र में कि हमें खाना क्या चाहिए। और 70 साल तक क्या करते रहे? तुम्हें अब शुद्ध आ रही है कि भाई मुझे खाना क्या है, पीना क्या है, मुझे चलना कैसे है, मुझे नृत्य कैसे करना है, ये जीवन होता क्या है, अब सुधार। तो जब हमें ये सुधी 70-80 साल तक नहीं आई, तो संत रविदास पता है गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुझे नारायण की सुध कब आएगी? आएगी नहीं।
ईश्वर की सुधाएगी नहीं, तो ऐसे ही बीमारियों में ही जिएगा, बीमारियों में ही मरेगा। तो भाई लोगों, इस शब्द में देखो, एक इस शब्द के पहले ना एक चीज़ समझ लो, 4 स्टेजेस होती हैं ह्यूमन माइंड की। कि एक कोई व्यक्ति है, उसकी नीयत बहुत अच्छी है और कर्म भी अच्छा है ना, तो दुनिया में उसको सब रेस्पेक्ट करते हैं और ईश्वर के दरबार में भी वो सम्मान पाता है कि नहीं। दूसरा व्यक्ति है जिसका माइंड, जिसकी नीयत, जिसकी सोच अच्छी है, पर कभी कभी गलती से उसकी कृत बिगड़ गई, एक्शन गलत हो गया, तो दुनिया क्या करेगी? एक झटके में कह देगी, अरे ये वो बनता था, ये तो ऐसा निकला। तो वर्ल्ड विल नॉट ऑनर यू, बट गॉड विल फॉरगिव यू, बिकॉज ईश्वर का जो आपसे लेन देन है वो थॉट प्रोसेस का है, नीयत का है, माइंड का है। आपकी नीयत अच्छी है ना, फिर भी आपका कर्म गलत हो गया, तो गॉड विल फॉरगिव। द थर्ड थिंग इज कि आपकी नीयत खराब है और आप दिखावे में कर्म अच्छे करते जा रहे हो। आप दान कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, है जी, मंदिरों गुरुद्वारों में जाके या समाज में जाके आप बहुत अच्छे अच्छे ऐसे वर्क कर रहे हो कि लोग आपको सम्मान देते हैं। बट इन दैट केस, इन द होम ऑफ गॉड यू विल बी डिसऑनर्ड, बिकॉज आपकी सोच, आपकी नीयत, आपकी थॉट प्रोसेस गलत है। चौथा केस क्या होता है? दोनों खराब। कृत भी खराब है, नीयत भी खराब है। तो उस केस में क्या होगा? सोचना उस केस में कि आई एम रियली ए ह्यूमन बीइंग और नॉट। मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे अपने माइंड को सुधारने की ज़रूरत है। मेरा माइंड जब तक नहीं सुधरेगा, मेरी सोच नहीं सुधरेगी, तो फिर मेरे कृत कहाँ से सुधरेंगे? घर में पति पत्नी होते हैं ना, क्यों झगड़ते हैं? माइंड मैच नहीं होते, है ना। बाकी तो सब बहाने हैं। विचार नहीं एक होता है, विचार एक नहीं है, माइंड एक नहीं है। पर जहाँ अगर माइंड एक हो गए, मैंने ऐसे कई पति पत्नी देखे हैं, वहाँ बीमारियाँ भी कम होती हैं। क्यों? रीज़न आपको पता है। तो अब हम उस बात पे चलें कि गुरु तेग बहादुर साहब हमें क्या एक मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पैने जाके कंचन माटी माने। न निंदिया न उस्तत जाके लोभ मोहे अभिमाना, हरक सोखते रहे नियारा नाहे मान अपमान। आशा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जय पर से नाहन, तहगट ब्रह्म निवास। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मैं दुख में हूँ, मेरे पर कष्ट आए हैं, पर मैं दुख में बने हुए रहते हुए मैं दुख को तवज्जो नहीं दूँ। क्या समझे? मैं दुख में दुख को अनावश्यक तवज्जो न दूँ। एक्सेप्टेंस ऑफ दैट सफरिंग इज देयर, बट मैं अपने आप को उसी में न रमा लूँ। तो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया। नो, दैट मैन who is in the midst of pain does not feel pain.
तवज्जो नहीं देता उस दुख को, कष्ट को, तो बताओ आपकी सोच अगर दूसरी तरफ होगी, तवज्जो नहीं दे रहे हो, तो दर्द कम महसूस होगा, है ना। आप किसी बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हो और आपका घुटना दर्द कर रहा है, आपका एक दो बार ध्यान गया उधर, ये दर्द कर रहा है, पर जब अपना ध्यान आप उस मीटिंग के इम्पोर्टेंस को समझते हुए मीटिंग पर फोकस्ड हो जाते हो, तो आपको दर्द या तो मिनिमल महसूस हो रहा होगा या महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस जगह पर मन का जाना रुक गया। मन कहाँ चला गया? उस मीटिंग के इम्पोर्टेंट काम में। डॉक्टर्स उस पार्ट को जहाँ दर्द है ऑपरेट करना है, उसको शून्य क्यों करते हैं? वो शून्य इसलिए कर देते हैं कि वहाँ पर माइंड का पहुँचना बंद हो जाता है। शरीर को दर्द फील नहीं होता, फील माइंड को होता है। माइंड वहाँ न पहुँचेगा, मुझे दर्द होगा ही नहीं। अब मान लो किसी का पैर काम नहीं करता है, शून्य हो गया है, पूरा ही पैर शून्य हो गया है, उसको चिमटी फोड़ोगे तो दर्द होता है क्या? मैं गया एक डॉक्टर के यहाँ, उसी दौरान की बातें बता रहा हूँ, जब मैंने लाइन से डॉक्टरों के यहाँ, काम ही मेरा यही था। और देखिए सरप्राइजिंगली मैं क्या कर रहा था, मेरे भीतर कोई बीमारी नहीं है, पर मैं बीमारी सर्च कर रहा था, टेस्ट करवा के डॉक्टरों के यहाँ जाए। और हम अक्सर ऐसा करते हैं, मत करो ऐसा। वो डॉक्टर पता है क्या करता है, मेरे पैरों पर ना सुइयाँ चुभोता है कि कुछ फील हो रहा है। कहा हाँ सब हो रहा है, तो बोलते उठ जा, कुछ नहीं है तो। सुइयाँ क्यों चुभोई? क्योंकि माई माइंड वॉज अलाइव, माई बॉडी वॉज अलाइव, फीलिंग वॉज देयर। तो गुरु तेग बहादुर साहब बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मान, दुख में ज़्यादा दुखी मत हो, दुख में दुखी मत बन जाओ। फिर वो प्रश्न कर रहे हैं कि हु इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलनेस, प्लेजर्स, अफेक्शन, फियर। कौन इफेक्ट नहीं होता? सभी तो होते हैं, है ना। किसको ग्रीड नहीं आती, किसको अटैचमेंट नहीं आता, किसको अहंकार नहीं आता, सबको आती। पर इनमें घुस मत जाओ और अपना रोल क्या रखो, कैसे जीवन को और मन को निर्मित करो कि नह निंदिया, मैं किसी की निंदा स्लेंडरिंग में मैं शामिल नहीं हूं। मैं किसी की द्वारा मेरे प्रति की गई निंदा का मेरे पर कोई असर नहीं है। आप मेरी तारीफ भी कर रहे हैं तो भी मेरे पर कोई असर नहीं। न निंदिया न उस्तत जाके, ना मुझे कोई लोभ है, न मोह है, न अभिमान है किसी चीज का। जो है बस ठीक है, जो है वो ठीक है। आप मेरी तारीफ भी कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप मेरी निंदा कर रहे हैं, सब दुनिया में होता है ऐसा, मुझे अपने पर नहीं। कोई मेरा मान कर रहा है, कोई मेरा अपमान कर रहा है, सम्मान दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, तो भी मुझे इन चीज़ों से निर्लेप रहना। ज़्यादा खुशी हो, ज़्यादा शोक हो, शोक जिसको कहते हैं, सफरिंग हो, सॉरोनेस हो, ज़्यादा आशाएं, ज़्यादा निराशाएं, मैंने इनको सबको बैलेंस करना। निराश रहने का मतलब ये नहीं है, निराश रहने का मतलब डिज़ायरलेस, मैं जितना हो सकूं इस संसार में, उतनी मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगी, उतनी हैप्पीनेस मिलेगी। फिर बोलता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी सारी इच्छाएं खत्म कर दो, संभव ही नहीं है। जो कहते हैं ना, झूठ बोलते हैं। वी मस्ट हैव हेल्दी डिज़ायर्स,
When you have healthy desires, you will be healthy whole life. इन चीज़ों से क्या होगा? मान लो आपने मेरा अपमान किया कुछ बोल के और मेरे पर असर नहीं हुआ, तो मेरे भीतर क्रोध प्रवेश नहीं किया। क्रोध प्रवेश नहीं किया तो क्या हुआ? मेरा माइंड कामफुल है, पीसफुल है। मेरे हृदय में न क्रोध प्रवेश किया न लोभ प्रवेश किया। आपने बोला ये ले सोने की, ये कड़ा सोने का पहन ले, यू नो दिस इज स्टील कड़ा, ओके आई एम फाइन विथ इट। तुम फ्री में भी दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। लोभ एंटर नहीं हुआ। तो उस हृदय की सीट पर जब ये सब चीज़ें एंटर नहीं होंगी, घर नहीं बनाएंगी, तो गुरु कह रहे हैं कि दैट विल बी होम ऑफ द गॉड विल एंटर इन योर बॉडी। ही विल सिट ऑन द सीट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी ब्लेस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड। तो जब बताओ कि आप ब्लेस्ड पर्सनालिटी बन जाओगे, तो फिर हैप्पीनेस और सॉरो, दुख और सुख, कष्ट और निदान, आपको सब एक जैसे लगेंगे। आपको लगेगा कि इट्स ए प्रोसेस ऑफ लाइफ, इट्स ए पार्ट, समटाइम्स इनएविटेबल, समटाइम्स एविटेबल। ये पूरी एक जीवन का सब मिला जुला साम्राज्य कह लो, मिले जुले कर्म हैं ये सारे के सारे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी हमने सुना, जो हमने अभी जाना, हम सोचें यार ये तो सब मिला जुला है, ये तो होगा ही, छोड़ो क्या करना। नो, फोकस on your thought process daily for 15 minutes in the morning and in the evening before going to bed। अपने मन की सफाई करके सो तो सुबह खुश होके उठोगे। रात को नींद अच्छी आएगी। पर अगर थॉट प्रोसेस बिगड़ी हुई है तो फिर अनिद्रा की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। नींद ना आई, 2 वजह से नींद नहीं आती है अंकल, 2 वजह से। एक तो जब थॉट प्रोसेस बिगड़ी हुई हो, आप बेचैन हैं, आप वरीसम हैं, आप उल्टियाँ मार रहे हैं, तो आपको बोलते हैं गोली ले लो, नींद आ जाए। और एक नींद पता है कब नहीं आती? जब आप किसी के प्रेम में होते आपको चाहत होती है कि वो कब मुझे मिलेगी, मेरी नींद टूटी हुई है उसकी वजह से। होता है ना, वो गाना सुना है, मुझे नींद ना आए चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ मेरा दिल खो गया, सुना है ना? फिर नींद तो जरूरी है। Sleeplessness is very harmful for our body and mind। So, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स भी फिर नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी, डिज़ायर्स जितनी ज़्यादा होंगी, अरे यार ये नहीं हुआ, अरे वो मुझे नहीं मिला, मुझे ये भी चाहिए। एक भाई साहब अभी 60 लाख की कार लेके आए, और मेरे को बोलते थे यार मेरे को लेना यार, वो थी यार 1.25 करोड़ वाली, ये ले आया, पर मेरा टारगेट वही है। दैट मीन्स ही इज नॉट एंजॉइंग दैट थिंग विच ही हैज़ प्रोक्योर्ड। तो जब भी सफरिंग में आओ, कष्ट में आओ, सबसे पहला काम उसको एक्सेप्ट करते हुए एक पीस नोट बनाओ, भले कागज पेन लिख करके कि भाई ये ठीक है, ये आया है कष्ट, है दर्द, उसको सम्मानजनक शब्दों से इनवाइट करो कि हे दर्द, हे बीमारी, तू मेरे घर आई है,
मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मैं तेरे को अपनी आर्म्स में एम्ब्रेस करता हूँ। देखो, प्रेम दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, बना देता है कि नहीं? सो एम्ब्रेस एंड गिव लव टू दैट डिसीज ऑल्सो। तो तेरा स्वागत है, स्वागत है। स्वागत किसका होता है? मेहमान का। Make that disease or that illness a guest in your this house, this home. और मेहमान का स्वागत नहीं करोगे ना तो वो बैठ जाएगा डंडा लगा के। मैं तो नहीं जाता, बोलो क्या करोगे? क्योंकि आपने शुरू से ही एग्रेसिवनेस दिखा दी उसको। आया कैसे, वो कैसे गया, ये तो खराब चीज़ है, ये तो यूं है, ये तो नो। ये हम अपने मास्टर्स से सीखें कि हाउ दे फेस्ड। रामकृष्ण को मुंह का कैंसर हो गया था, अब वो कोई तंबाकू और वो थोड़ी खाते थे, परमहंस जो थे। है? कोई कृत ऐसी रही थी कि वो, उन्होंने कहा नहीं, आई विल गो थ्रू, आई विल एंजॉय दिस पेन। अब ये कहना आसान है, दर्द को एंजॉय करना, सहना मुश्किल होता है। बट ही took all the suffering and didn't ask his goddess to heal him. बोला नहीं, इसको नहीं कहा। क्यों? वो महापुरुष लोग, गुरु लोग पूरे शहर की महामारी अपने ऊपर ले लेते थे। ये जिनकी तस्वीर लगी है, गुरु हरकृष्ण साहब, 9 साल की उम्र में दिल्ली में चेचक की बीमारी फैली, तब तो था नहीं इलाज, तो लोग इनके पास गए। ही सेड, कम मदर, चेचक को माँ कहा जाता है ना, माता की बड़ी माता। ही डिड आह्वान, स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हे माँ, तू मुझ पर आ जा। I am ready to take the whole suffering of this city of Delhi. लोगों को मत परेशान कर। वो माँ जो थी, जब माँ बोला ना उसको, वो आ गई, उनमें प्रवेश कर गई, उनको उसने बीमारी दे दी, शहर को छोड़ दिया। ये हुआ ऐसा। आज उस स्थान पर गुरुद्वारा बंगला साहब बना हुआ है, विद इन द हार्ट ऑफ द सिटी। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया फिर, चूँकि बहुत बीमार हो गया, पर वो क्या करके गए? लेक्स ऑफ पीपल को हील कर गए। और प्रोसेस क्या थी? वेलकमिंग एवरीथिंग। को गाली दे रहा है ना, मत दर्द लो, मत दुखी हो, थैंक यू। क्या गाली दी है, एक और बढ़िया दे जरा। कार ठोक दी है ना, ले थोड़ा पीछे बैक ले, अब तेरी गाड़ी एक बार और जरा ठोक। ये जो घाव है ना, इन घावों में, बीमार हो, बिस्तर पे पड़े हो, इन घावों में विजडम को देखो। एक बंदे की लात काट दी गई पैर कैंसर के कारण, दाहिना पैर काट दिया, बड़ा परेशान। उसके मास्टर ने बोला कि तुम अपनी पेंटिंग बनाओ, चूंकि वो बंदा पेंटर था। ये कहानी मेरी किताब में है। वो क्या बनाता है? अपनी बॉडी की पेंटिंग बनाता है, और जो पैर कटा हुआ है ना उसको काला कर देता है और क्रॉस डाल देता है। मास्टर देखते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे इमोशंस बिगड़े हुए हैं। उसको एजुकेट करते हैं, जो लाइफ की एजुकेशन है देते हैं, जो हम यहाँ बातें करते हैं। वो ले लेता है उस ज्ञान को, तो कहते हैं पेंटिंग बना वापस। वो बनाता है, वो पता है क्या करता है? उस पैर को येलो कलर से पेंट करता है। मास्टर पूछते हैं, अब ये तेने ब्लैक को हटा के येलो क्यों किया? व्हाट ही सेज, ही सेड, आई एम गेटिंग लाइट फ्रॉम माई
wound. I am getting wisdom of life from this wound. क्योंकि मैं अपने मूल की तरफ जिसकी बात गुरु नानक कर रहे हैं, अपने रूट की तरफ, अपने मूल की तरफ मैं लौट गया और मेरी थॉट प्रोसेस मुझे समझ में आ गई कि वेयर वाज द मिस्टेक। तो जब हम अपने घावों में विजडम को देखना शुरू करेंगे, है ना, तो हील हो जाएंगे। और इसी को कहते हैं इलनेस को एंजॉय करना। आपको कोई तकलीफ हो गई, बीमारी हो गई, माफ़ करना, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप कहो अपने घर के लोगों से यार 2-3 ढोल मंगवाओ, बाहर ढोल बजवाओ, मेरे को ये बीमारी हो गई है। इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्यों नहीं? सब कुछ अच्छा अच्छा जीवन में आता रहा, आप सेलिब्रेट करते रहे, आप एंजॉय करते रहे। वाई डोंट यू वेलकम दैट डिसीज? वाई डोंट यू सेलिब्रेट के ढोल बजाओ और मेरे को डायबिटीज हो गई है। सेलिब्रेशन हील्स, सेलिब्रेशन रिवर्सेस द बैड थिंग्स, क्योंकि मेरी आत्मा आनंद स्वरूप है, ये हर किसी का स्वागत करती है। 2 ना 2 गाली दिए और 3 दे, मज़ा आ रहा है। आई एम वेलकमिंग, मैं अपनी बाहों से। और इलनेस का, डिसीज़ का, सफरिंग का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं हम्बल हो जाता हूँ, मैं दयालु हो जाता हूँ। अनुभव किया है इसका? मेरे भीतर ह्यूमिलिटी आ जाती है, नम्रता आ जाती है, मेरा स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या है? आप बीमार हो, घर पे बिस्तर पे पड़े हो, सब लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। अरे ये खाओगे, मैं बना के लाती हूँ, जिनने कभी पूछा ही नहीं आपको। आप ये लोगे? कुंवर साहब आपकी तबीयत खराब है, आप ये लो। जवाई साहब ये लो, इससे आपको जल्दी। देखो कितने सारे लोग आपकी, जो बच्चे आपके पास, उनके पास टाइम ही नहीं आपको पूछने का, वो भी आ गए, पापा वो फ्रूट लिया, एप्पल लिया, लाऊं? कितने लोग सेवा में आ गए, खुशी की बात। फिर आप लेटे हुए हो, आपको टाइम मिला है, गो इनसाइड, स्वयं से मिलो। ये फ़ायदा है बीमारी का। जब कोई नहीं आता तो तकलीफ ज़्यादा होती है। कोई नहीं आता तो तकलीफ ज़्यादा होती है, मिलने नहीं आया। हाँ, पर आते हैं ना लोग, हमारी सभ्यता में जो हिंदुस्तान की है उसमें आते हैं, लोगों को पता लगता है, वो भी आते हैं। पर वो एक काम गलत करते हैं आकर के, कि वो एडवाइसेस देना शुरू कर देते हैं, दवाइयाँ बताना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर्स बताना शुरू कर देते हैं, आप ये ट्राई करिए। नो, आप आए ना तो भाई कुछ अच्छी बात करो, कुछ अच्छा खाने को ले आते, या एक लिफाफा ले आते 2100 रुपये का, मेरे को मदद हो जाती, मैं बेड पे हूँ। बट देखो ये चीज़ें होना चाहिए। आप मेरे लिए गुलाब के फूल ले आते, जो चीज़ें मेरे को हील करती, कि यार मेरा खर्चा बड़ा हो रहा है, चलो ये बंदा मुझे 5100 रुपये का लिफाफा दे। शादियों में क्यों देते? इस वक्त ज़रूरत है कि हम हर तरफ से हम हेल्प करें। हीलिंग यही होती है। बीमारी में मैं, मेरा प्राइड, मेरा अहंकार सब मिट्टी में मिल जाता है। बताओ फ़ायदा है कि नहीं फिर बीमारी का? है कि नहीं? मेरी ईगो कहाँ जाती है? जब शरीर मर गया ना, तो मिट्टी, पता है जब वो मिट्टी हो जाता है, जलाते हो ना, यहाँ कब्र में गाड़ते तो मिट्टी हो गया, तो आसपास वाली मिट्टी पता है क्या पूछती है उससे? बता तेरा गुरूर कहाँ है, जिसको तू सारी जिंदगी ले करके चलता रहा। तो बीमारी में
महसूस करना कि आपकी ईगो प्रॉब्लम भी, ईगोनेस जो है ना, ईगोइज्म जो है, वो भी डाउन हो जाएगा। आपको बैंक बैलेंस भी नहीं याद आएगा, जिसको रोज़ आप चेक करते हो मोबाइल पे कि आज मेरा ये म्यूचुअल फंड कितना बड़ा, या आज मेरा शेयर, आप अलग रख दोगे बटन। व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ोगे, उससे भी दूरी बना लोगे, तो कहाँ नुकसान है बीमारी का, बताओ किसी। देखो, हर चीज़ को अगर इस वे में लोगे, आप अपना स्टेटस, वो मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी जैसी सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, हैं? मेरा प्रिविलेज, मेरी रेपुटेशन, किसी चीज़ का ख्याल नहीं आएगा। अब इन चीज़ों का ख्याल नहीं आएगा तो शांति में होगे ना। तो भैया आप पीस ऑफ माइंड ही तो ढूंढ रहे थे, तो भगवान ने लेटा दिया बिस्तर पे कि थोड़े दिन भाई पीस ऑफ माइंड में रहो। तो इसमें बुराई क्या है? सब तो फायदे। बताओ मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है? जो चीज़ें आप जीवन में पाना चाहते थे, मैं शांति पाना चाहता हूँ, मैं ईगो के कारण परेशान हूँ, मैं लोभ के कारण परेशान हूँ, मैं काम के कारण परेशान हूँ, मेरे को थोड़े दिन आराम मिले। तो भैया आप बीमारी के कारण क्यों परेशान हो रहे हो? जो चाहिए था सब कुछ तो नहीं मिलता एक साथ, हैं? कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। तो हर चीज़ में एंजॉय करना मत भूलो। और इसका एक बड़ा फ़ायदा और है भाई साहब, जब आप बीमार होते हैं तो आप कई लोगों से कनेक्शन में आते हैं। आपको ये थॉट प्रोसेस अगर आपके भीतर आती है कि मेरे को ये तकलीफ़ हुई है, इस तकलीफ़ से जुड़े हजारों लाखों करोड़ों लोग दुनिया में हैं, तो मन करुणा में प्रवेश करता है। वो ईश्वर से अपने आप प्रार्थना करता है कि ईश्वर मेरे को भी ठीक कर, और ये जितने सारे सफरिंग को सहन कर रहे हैं इनको भी ठीक कर। दिस इज़ द थ्योरी ऑफ सरबत दा भला, कि हर इंसान, कहते हैं ना, सब सुखी बस। अभी भाव नहीं निकल रहा है ये क्यों सुखी हो जाए, अभी भाव ये निकल रहा है। बट व्हेन यू कम इन दैट पर्टिकुलर सफरिंग, तो आप कहते हो ईश्वर से नहीं यार, सबके दर्द कम करो। तो सफरिंग का, इलनेस का नुकसान अगर है तो फायदे भी बहुत। और फिर हमारे भीतर इच्छा क्या होती है? मुझे इस सफरिंग में से, इस कष्ट में से, इस दर्द में से बाहर आना है। आती है कि नहीं भाव? तभी हम ठीक होते हैं। मतलब मेरे विजेता बन करके निकलने की मेरे भीतर जो क्षमता है वो जाग जाती है, और मैं उसमें से विनर बन के निकल आता। तो फायदे हैं ना, तो एंजॉय करो उस अवस्था को भी जिसे हम इलनेस कहते हैं, जिसे बीमारी कहते हैं, और अपने मूल की तरफ लौटो, ताकि आपको, मेरे को, हम सबको हर पल, एवरी मोमेंट उस कर्ता के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने मन और आत्म तत्व के प्रति, और इस शरीर के हर पार्ट के प्रति, हर ऑर्गन के प्रति। इस शरीर में इतने सारे पार्ट हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं कि मेरी बॉडी में ये भी है, उनके प्रति भी हम अपने जीवन में कृतज्ञ रहें, ग्रेटिट्यूड। ठीक है, धन्यवाद आप सबको।